लाइन नहीं थी तो बोर्ड पर करवाया। अभी हमारा सवाल क्या है तो समझिए। हमारा सवाल है न्यूमेरिकल नंबर 1 जो मैंने आपको लिखाया हूं उसके अंदर लिखा हुआ है कि ऐसा एग्जाम के अंदर एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और वो आपके गिवन जो इक्वेशन है वो है d2x अपॉन dt का स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 36x। ऐसी मसावत आपको दी गई और कहा गया है कि इस मसावत की बेसिस पर आपको दो चीजें मालूम करना है। पहला आपको फ्रीक्वेंसी मालूम करना है यानी कि तवातुर, और दूसरा आपको टाइम पीरियड मालूम करना है यानी कि वक्त दौर। ठीक है, दो चीजें मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों? इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। एग्जाम में सवाल 2 मार्क्स के लिए पूछता है, हर एक 2 साल के बाद क्वेश्चन रिपीट होता है। हो सकता है 36 की जगह कुछ और वैल्यू आ जाएगी लेकिन क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। हम पेज चेंज कर लेते हैं राइट के हिसाब से व्हाइट कलर की। ठीक है, अभी आपको ब्लैक और व्हाइट से लिखेगा। हमारी काम का सवाल है वो क्या है? वो है d2x अपॉन dt का स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x। ये अपने लेक्चर के सबसे सेकंड वाले लेक्चर के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन के वक्त निकाला था कि d2x अपॉन dt का स्क्वायर बराबर होता है माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x। बराबर? ठीक है, अब इसको हमारे दी गई मसावत से कंपेयर करेंगे तो मसावत आपके पास दी गई है d2x अपॉन dt का स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 36x। कंपेयर कर लिए। हां, मसावत कंपेयर हो गया। अब देखिए d2x अपॉन dt के स्क्वायर के ऊपर d2x अपॉन dt का स्क्वायर है, x की जगह पर x है और ओमेगा स्क्वायर इसके बराबर है 36 के बराबर है। तो जब हम लिखेंगे कि ओमेगा स्क्वायर इसके बराबर है 36 है। अगर मैं ओमेगा का स्क्वायर अगर निकालूं तो अंडर रूट में आ जाएगा 36। ठीक है, यानी ओमेगा बराबर 36 को अगर जब रूट के बाहर निकालूंगा तो इसकी कीमत क्या आ जाएगी? 6। क्या आ जाएगी बोलो? 6। तो यहां नियम 6 रेडियन बटे सेकंड, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी है तो इसका आंसर क्या आएगा? रेडियन बटे सेकंड। ये क्या होगा? ओमेगा। लेकिन हमको ओमेगा नहीं मालूम है, हमको क्या मालूम करना? फ्रीक्वेंसी मालूम करना है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का क्या मालूम है? तो हमको पता था ओमेगा बराबर होता है 2πn। ना ओमेगा बराबर 2πn हमने निकाला है पहले चैप्टर के अंदर इसको कैलकुलेशन किया था। यहां से n जो मालूम करना उसको एक साइड में ले लो, बाकी वैल्यूज को लिखो। तो n बराबर आ जाएगा ओमेगा अपॉन 2π। क्या आएगा बोलो? ओमेगा अपॉन 2π। देखो n बराबर ओमेगा कितना है? 6 है। अभी हमने 6 है और 2 यहां पर एज इट इज है, बाकी की कीमत 3.1 होगा। ठीक है, 2 2 are 2 और 2 3 are 6, like 2 1 are 2 और 2 3 are 6। मतलब क्या बचेगा आपके पास? n बराबर 3 अपॉन 3.14। अब यहां थोड़ा सा मुश्किल काम नहीं, आसान है। एक्चुअल में आपको 3.14 को 3 से डिवाइडेशन करना है, या आप इसको दो तरीकों से कर सकते हैं। अगर लॉग टेबल है तो रेसिप्रोकल बहुत आसान है। अभी आपके पास शायद लॉग टेबल अवेलेबल नहीं है, कल से आपको लॉग टेबल के साथ करना है। ठीक है, एक तो लॉग टेबल से करते हैं, मैं भी आपको डिवाइडेशन से करके बता देता हूं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आइए, थोड़ा सा टफ है लेकिन आसान है। देखो क्या करेंगे, इसको 3 एज इट इज रखने दो और 3.14 को बना दो 314 जरा 10 की पावर मंफी का 2। देखो हमने आश्चर्य कितने होगा राइट साइड पे लेते हैं 1 और 1 2। अब मैंने आपको एक रूल सिखाया था, अगर आश्चर्य को राइट साइड पे ले जाते हैं तो पावर माइनस आती है और लेफ्ट पे ले जाते हैं तो प्लस आती है। वेरी गुड। तो अपने माइनस पे लेके तो उसको अपने माइनस लिख दिया, एन पर राइट में लेके तो माइनस लिख दिया। तो अब देखो यहां पर 3 ऐसे कैसे लेंगे और ये प्लस के 2 ऊपर जाएगा, सॉरी माइनस के 2 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 10 की प्लस के 2 डिवाइडेड बाय 314। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ेंगे n बराबर ये 10 की पावर 2 का मतलब ये हो जाएगा बच्चों आपके पास में 300 और ये हो जाएगा 314। दो सिफर रख देंगे, 10 की पावर प्लस 2 है तो अब हम क्या करेंगे 314 को 300 से तकसीम कर देंगे। देखो मैं तकसीम करके आपको बताता हूं। 314 को 300 से हम तकसीम करेंगे तो देखो भाग लगेगा नहीं, 300 छोटे 314 बड़े, तो यहां लगेगा आश्चर्य और यहां लगेगा सिफर। अब बन गया 3000। अब 3000 को मैं 314 को अगर मैं 9 को अगर पहाड़ा 9 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 9 से, तो देखो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 4 था 36 का 3 कैरी 3। ठीक है, 36 का 6 और कैरी कितने आएंगे 3 है। साइड पे लिख देंगे उसको। और 9 का 9 और 3 9 और 3 12 होता है। हां, तो 12 के 2 और कैरी कितना होगा 1। 9 दिया 27 कैरी कितने रहते 1 27 और 28। ठीक है, तो यहां क्या बचेंगे? देखो इसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये 10 10 में 6 गए 4, यहां बचे 9 9 में 2 गए 7, यहां बचे 9 में 8 गए 1 और ये 0 का 0 यानी 174। तो कितने का भाग लगा बच्चों? 9 कितने का लगा? मतलब हमारा आंसर क्या है? n बराबर 0.9। और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, इसलिए इसका क्या कहेंगे बोलो हर्ट्ज। देखो मैंने आपको पहले भी कैलकुलेशन करके दिया लाइन में जाने के पहले, तो वो भी 0.9 आया है ना। मैंने आपको उसका आपको सॉल्यूशन बता दिया। अभी ये तो फ्रीक्वेंसी
अभी क्या निकालना बाकी था? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है? t बराबर 1/n। t बराबर क्या होता है? 1/n। तो t यहां पर जैसा का वैसा 1/n कितना है? निकला 0.9। ओके, कितना निकला? 0.9। फिर से वही तरीका करेंगे। t बराबर 1/0.9 को मैं बनाता हूं 9 × 10⁻⁴। आश्चर्य का एक मुकाम तो है जब हम मंफी के एक को ऊपर ले जाओ तो क्या बनेगा? मुस्बत का है। t बराबर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 9। कैसे बनेगा? 10 के बाद मुस्बत का ऊपर जाएगा, मंफी के ऊपर जाएगा तो मुस्बत का हो जाएगा, मतलब वो 10 बन जाएगी। 1 × 10 मतलब 10 डिवाइडेड बाय 9। अब 9 को 10 से डिवाइडेशन करना बहुत आसान है। कितने का भाग लगेगा? बहुत आसान है। 9 को 10 से करेंगे तो 9 आएगा, 9 यहाँ बचा 1। ठीक है, फिर नहीं लगता लगा ऐसा नहीं है, लगा सी पर, फिर 9 आएगा, 9 10 से आएगा, एक आशा के समथिंग, एक आशा के 1 1.11। तो t बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा? t बराबर आ जाएगा मतलब से 1.1। ये टाइम पीरियड है, तो उसका इसका इकाई क्या आएगा? सेकंड आएगा, बोलो सेकंड। यानी हमारे पास में t बराबर अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो कितना आ जाएगा? 1 सेकंड। याद रखो इसमें टाइम पीरियड। ये क्वेश्चन बच्चों 2 मार्क्स के एग्जाम में आसान है। ओके, राइट, लिख लीजिए।